नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव फायर में। आपके प्रिपरेशन की बिल्कुल सही जगह। पिछली वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं राजपूत काल से। पहला प्रश्न है, कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बीच में। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। अरब आक्रमण को गुजरात से किसने रोका था? तो नागभट्ट द्वितीय ने। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? तो चंदेल शासकों ने। तोमर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर और दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को ट्राइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल वंश किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर स्थित था? तो गंगा नदी। पाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोपाल द्वितीय। पाल वंश किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो बंगाल के क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो धर्मपाल। पाल वंश किस प्रकार की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था? तो पत्थर की मूर्तिकला के लिए। पाल वंश का पतन कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। अगला वंश देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यगढ़। अमोघ वंश किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्रुव व गोविंद तृतीय ने। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों के वंश थे। राष्ट्रकूटों के समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था, अमोघ वर्ष प्रथम के कार्यकाल में। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो काविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो सोपारा। अपराजित वर्धन किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो शैल कला, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए। अगला वंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलिकेशिन प्रथम। पुलिकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय सम्राट को हराया था? तो हर्षवर्धन को। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी या बादामी। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलिकेशिन द्वितीय से। चालुक्य कला किसके लिए प्रसिद्ध है? गुहा मंदिर के लिए। होयसल वंश किस वंश से निकला? तो चालुक्य वंश से। चालुक्यों ने मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित की? तो वैश्य शैली। विक्रमादित्य षष्ठम किस वंश का संस्थापक था? तो चालुक्य। चालुक्यों के समय ऐहोल को किस नाम से जाना जाता था? तो मंदिरों का नगर। चालुक्य वंश का पतन किसके हाथों हुआ? तो राष्ट्रकूटों के। अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। राजराज चोल ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर। चोलों ने किस प्रशासनिक प्रणाली को विकसित किया? ग्राम सभा प्रणाली को। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस स्थान पर आक्रमण किया? तो गंगा नदी पर। चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो नागपट्टनम। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? नौसेना शक्ति के लिए। चोल शिलालेख किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। चोल वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? तो पांड्यों और होयसलों के आक्रमण से। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो श्रीलंका। अन्य वंश और राज्य पढ़ेंगे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची में। पल्लव शासकों ने किस शैली के मंदिर बनाए? द्रविड़ शैली के। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जो पल्लव शासक थे। पल्लव और चालुक्य संघर्ष किसके लिए था? कांची व क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो हेमंत सेन। सेन वंश किस क्षेत्र में था? तो बंगाल के। चंदेलों की प्रसिद्ध स्थापत्य कला कहाँ देखी जाती है? तो खजुराहो। चंदेल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो धंगदेव या विद्याधर, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना है। चंदेल वंश का पतन किसके हाथों हुआ? दिल्ली सल्तनत के हाथों।
चालुक्य वंश के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो ऐहोल व पद्मकल मंदिर। अगला पढ़ेंगे हम विदेशी यात्री। अरब यात्री अल ब्रूनी किसके समय भारत आए? तो महमूद गजनवी के। अरब यात्री सुलेमान किस वंश के समय भारत आया? तो राष्ट्रकूट। अरब यात्री अल इद्रीसी ने किस शासक का उल्लेख किया? तो चोल। अरब यात्री अबू अब्दुल्लाह किसके समय आया था? तो चोल शासकों ने। मेहसान किस शासक के समय आया था? तो हर्षवर्धन के प्रारंभिक काल में। अगला है प्रशासन, समाज व संस्कृति। राजपूत काल में भूमि का मुख्य स्वामी कौन था? तो राजा। चोल प्रशासन की मुख्य इकाइयां क्या थी? तो ग्राम सभा। चोल काल में भूमि का किस नाम से जाना जाता था? तो कणिकर। पाल काल में किस धर्म को राज्य प्राप्त था? तो बौद्ध धर्म को, यानी कि जो राजाओं का आश्रय था वो किसे प्राप्त था? बौद्ध धर्म को। राष्ट्रकूटों के समय प्रमुख धर्म कौन सा था? तो शैव और जैन धर्म। चालुक्यों के मंदिर किस शैली के थे? तो वैश्य शैली। और पल्लवों के द्रविड़ शैली। चोलों के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऊंचे गोपुरों व विशाल विग्रह के लिए। राजपूत काल में साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत व अपभ्रंश भाषा में। चोल काल में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो तमिल। आगे बढ़ेगा महत्वपूर्ण युद्ध व संघर्ष। क्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में, क्रैन का दूसरा युद्ध 1192 में। क्रैन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तो मोहम्मद गौरी। और पहले में पृथ्वीराज चौहान। चोल व चेरों के बीच संघर्ष किसके लिए था? तो व्यापारिक प्रभुत्व के लिए। चालुक्य और राष्ट्रकूट संघर्ष किस क्षेत्र के लिए था? तो दक्षिण भारत के लिए। अगला पढ़ेंगे कला व स्थापत्य। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का है? तो द्रविड़ शैली। खजुराहो के मंदिर नागर शैली। बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो राजराज चोल ने। पल्लवों की गुफा मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम में। ऐहोल व पद्मकल के मंदिर किस शैली के हैं? तो वैश्य शैली के। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। सोमेश्वर मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया? तो चालुक्य। सूर्य मंदिर मोड़ किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य। लिंगराज मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक मध्यकाल का समयकाल क्या था? तो 750 से 1200 ईस्वी। राजपूत काल किसके पतन के बाद शुरू हुआ? तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद। भारत में मंदिर निर्माण का उत्कर्ष किस काल में हुआ? तो प्रारंभिक मध्यकाल में। त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र था कन्नौज। राष्ट्रकूट किस भाषा के संरक्षक थे? तो कन्नड़। पाल किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म। चोल किसके थे? हिंदू धर्म एवं शैव धर्म। चालुक्य किसके संरक्षक थे? हिंदू धर्म के। प्रतिहार किसके संरक्षक थे? हिंदू धर्म के। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषता क्या थी? क्षेत्रीय राज्यों का उदय और मंदिर निर्माण की प्रगति। आगे बढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या उपनाम दिया गया था? तो लाख बख्श। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश। इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया? तो रजिया सुल्तान को। यह भारत में सबसे पहली सुल्तान हुई थी, रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को किसने हटाया था उसके पद से? तो तुर्क अमीरों ने। दिल्ली सल्तनत में तुर्क अमीरों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो चहलगानी। ध्यान रखना, चहलगानी। इल्तुतमिश ने किसे तुर्क ए चहलगानी बनाया था? तो 40 उमरावों को। इल्तुतमिश किस मुद्रा को प्रचलित करने के लिए प्रसिद्ध था? तो चांदी का टंका और तांबे का जितकर। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने किस नगर को राजधानी बनाया? तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? तो रजिया। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो जुल्म और सख्ती की नीति के लिए। बलबन ने अपने सिंहासन को किस उपमा से जोड़ा था? तो जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया।
बलबन किस जनजाति के आक्रमण को रोकने में सफल रहा था? तो मंगोल। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1287 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबार। आपको ध्यान रखना है कि बलबन ने अपने दरबार में बहुत सी प्रथाएं प्रचलन में लाई थी, जैसे कि अपने आप को इसने जिले इलाही का दर्जा दिया था, और ये नीति इसने शुरू की थी। इसको रखते लौह की नीति भी बोलते हैं, और इसने पैगोस प्रथा भी इंट्रोड्यूस की थी अपने दरबार में, तो आपको ध्यान रखना है। अगला वंश जो हम पढ़ेंगे वो है खिलजी वंश। इसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? तो जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था? तो चित्तौड़ युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मलिक का पूर्ण पद दिया था? तो उसके सेनापति को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को रोका था? तो मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया? तो मूल्य नियंत्रण नीति को इसने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को राजधानी बनाया? तो सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध वास्तुकला का निर्माण कराया? तो अल्लाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी किस दक्षिण भारत अभियान के लिए प्रसिद्ध है? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। टूटी ए हिंद भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भूमि कर की दर कितनी तय की थी? तो उपज का 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत में भेजा? तो उसके सेनापति मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का निर्माण कराया? तो सीरी किला। खिलजी वंश का पतन किसके कारण हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक के विद्रोह से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद को खत्म किया? तो इक्ता प्रणाली की व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को दबाया था? तो डाकुओं और अमीरों का। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 1316 ईस्वी में। अगला वंश हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, जिसका समयकाल जो 1320 से 1414 तक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो मंडप ढहने से। मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो विचित्र प्रयोगों के लिए इसको जो है पागल शासक भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा निकाली? टोकन मुद्रा, तांबे पित्तल की बनी होती थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्व सुधार किस योजना से जुड़ा था? तो दोआब योजना से। दोआब योजना किस नदी के बीच लागू हुई? गंगा और यमुना के। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। भारत का पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दिल्ली का काजी। तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए थे? तो लगभग 300 नगर इसने नए बसाए थे। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को माफ किया? तो कृषि कर का एक भाग उसने माफ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध स्तंभ को दिल्ली लाया? तो अशोक स्तंभ को। फिरोज शाह तुगलक ने किसे दंड नहीं दिया? तो ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का अनुवाद कराया था? तो कराया नगरकोट से 1300 संस्कृत ग्रंथ लेकर आया था। महाभारत का महाभारत अकबर ने, एंड आपके राजतरंगिणी का, इन सब का इसने उल्लेख जो है वो माफ कीजिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट से जो 13 से पुस्तकें लाई थी उनका अनुवाद इसने करवाया था, और महाभारत का अनुवाद जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। और राजतरंगिणी का जो अनुवाद हुआ था वो जैन उल अब्दीन ने करवाया था, जो कि कश्मीर के शासक थे। और आपकी राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुगलक वंश का पतन कब हुआ? तो 1414 ईस्वी में। अगला वंश पढ़ेंगे हम सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 14 से लेकर 1451 तक था।
सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। खिज्र खान किसके प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली आया था? तो तैमूर के। सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था? तो मुबारक शाह। मुबारक शाह ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो मुबारकाबाद को। सैयद वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह। आलम शाह ने कहाँ जाकर शरण ली थी? तो बदायूं में। सैयद वंश का शासन काल कितना था? तो 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश के शासक किसके आश्रित थे? तो तैमूरी शासकों थे। सैयद वंश का पतन किसके हाथों हुआ? तो लोधी वंश के। अगला वंश हम पढ़ेंगे लोधी वंश, जिसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश किसका पहला अफगान वंश था? तो दिल्ली सल्तनत का। बहलोल लोधी की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में। लोधी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आगरा की। आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो फारसी। सिकंदर लोधी ने ब्राह्मणों पर किस कारण कर लगाया था? तो मुसलमान बनाने हेतु दबाव। सिकंदर लोधी ने किस कवि का संरक्षण किया? तो मलिक मोहम्मद जैसी का। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोधी का। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर व इब्राहिम लोधी के। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोधी की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत का अंत। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पानीपत में और उसी युद्ध में। बहलोल लोधी किसके साथ संघर्ष में प्रसिद्ध हुआ? तो जौनपुर के चरखी शासकों से। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। इब्राहिम लोधी की हार के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? तो मुगल साम्राज्य। लोधी वंश कितने वर्ष तक चला? तो 75 वर्ष तक लगभग यह चला था। आगे हम सामान्य तथ्य बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित। दिल्ली सल्तनत का समयकाल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो 5। किस वंश को ममलूक वंश कहा जाता है? तो गुलाम वंश को। किस वंश के शासकों ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई? तो खिलजी वंश ने। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किस शासक को भारत का पागल सुल्तान कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किस शासक ने सबसे पहले टोकन मुद्रा जारी की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने सर्वाधिक नगर बसाए? तो फिरोज शाह तुगलक। लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी इसने। किस वंश ने अफगानों को सत्ता दी? तो लोधी वंश ने। दिल्ली सल्तनत का अंत किससे हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। महत्वपूर्ण स्थापत्य और संस्कृति। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला कृति कौन सी है? तो अल्लाही दरवाजा। श्रीनगर किसने बसाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कौन सा स्तंभ दिल्ली लाकर खड़ा किया? तो अशोक स्तंभ। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। इब्राहिम लोधी की कब्र कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। जामा मस्जिद दिल्ली किसके समय बनी थी? तो मुगल काल में। सल्तनत काल में नहीं बनी थी, मुगल काल में बनी थी। है देखा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जो विदेशी यात्री भारत आए तो इब्न बतूता किस सुल्तान के समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस नाम से लिखा था? तो रिहला के नाम से। मार्को पोलो किस सुल्तान के समय भारत आया? तो पांड्य शासक सल्तनत काल से अलग है, उनके शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल शाह किस काल में आया? विजयनगर साम्राज्य सल्तनत के बाद जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें हम पढ़ेंगे इनको। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तैमूर ने किस वंश की नींव डाली? तो तैमूरी वंश मध्य एशिया में था। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो लगभग 8 वर्षों तक। इब्न बतूता किसे अपनी रचना में भारत का पागल सुल्तान लिखता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इब्न बतूता दिल्ली के किस पद पर नियुक्त हुआ? तो काजी के। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, किसे जिले इलाही कहा गया? तो बलबन को। किसे भारत का अलेक्जेंडर कहा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। जिसे हजारों योजनाओं वाला सुल्तान कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। जिसे तुगलक का पागलपन कहा गया है? तो उसकी टोकन मुद्रा को। और भी बहुत सारी प्रथाएं जो उसने चलाई थी, उसकी वजह से उसे
पागल शासक कहा जाता है। किस सुल्तान ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वंश का शासनकाल सबसे छोटा था? तो सैयद वंश का। किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो तुर्की प्रथा पर। किस वंश का शासन तैमूर के आक्रमण से प्रभावित हुआ? तो तुगलक वंश। किस वंश का पतन पानीपत से हुआ? तो लोधी वंश का। अंतिम तथ्य, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंत किसने किया? तो बाबर ने। दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई? तो फारसी, अरबी और उर्दू। सल्तनत काल में किस कला का विकास हुआ? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। सबसे कठोर सुल्तान कौन माना जाता है? तो बलबन। क्योंकि मैंने बताया कि इसने बहुत सी नीतियां, बहुत सी प्रथाएं अपने दरबार में प्रस्तुत की थी। सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान कौन माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे धर्मनिरपेक्ष सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन करते थे? तो 5। किसे लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाखों का दान देने वाला, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? तो मुगल साम्राज्य। लोधी वंश का शासन कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली से। किस शासक ने पहली बार आगरा को राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश अफगान था? तो लोधी वंश अफगान था। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश तुर्क था? तो गुलाम, खिलजी और तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिरी का नगर किसने बसाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में किसे तूती ए हिंद कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को। दिल्ली सल्तनत कितने वर्षों तक रही? तो लगभग 320 वर्षों तक यह रही थी। अब पढ़ेंगे हम विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत के राज्य थे। 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक यह शासन इनका चला था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, संगम से रिलेटेड थे। हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? तो विद्यारण्य स्वामी के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में। विजयनगर किस नदी के तट पर बसा था? तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश हुए? तो 4 वंश हुए, संगम, सलुक, तुलुक और अरविंदु। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा था? तो तुलुक वंश। तुलुक वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय की पुस्तक का क्या नाम है? तो अमुक्तमाल्यदा, तेलुगु में है जो। कृष्णदेव राय ने किस साहित्यकार को संरक्षण दिया? तो अष्टदिग्गजों को। अष्टदिग्गज किस भाषा के कवि थे? तो तेलुगु। कृष्णदेव राय के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अल्लासानी पेलेना। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णदेव राय ने किस बहमनी सुल्तान को हराया? तो बीजापुर के सुल्तान को। पुर्तगालियों के साथ व्यापार किस साम्राज्य ने बढ़ाया? तो विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रयोग होता था? तो पण्य या वराहा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? तो तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर को किसने हराया था? तो दक्कन की सल्तनत ने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बराद और बीदर ने। विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1646 ईस्वी में। विजयनगर स्थापत्य एवं संस्कृति। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। हम्पी के प्रसिद्ध रथ मंदिर को क्या कहते हैं? तो गरुड़ रथ। हम्पी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य व मूर्तिकला के लिए। विजयनगर के स्थापत्य में किस शैली का प्रभाव दिखता है? तो द्रविड़ शैली। हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। लोटस महल कहाँ स्थित है? हम्पी में। विद्यारण्य स्वामी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो वेदांत दर्शन से। विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो तेलुगु व संस्कृत। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो विजयनगर साम्राज्य का। अब्दुल रज्जाक किस विदेशी यात्री ने विजयनगर का वर्णन किया है? तो फारस पर्शिया से ये आए हुए थे। अगला राज्य बढ़ेगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में थी। और बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ बनी? तो बीदर में।
बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए तो मोहम्मद शाह प्रथम। बहमनी साम्राज्य में किस दो गुटों के बीच संघर्ष रहता था तो दक्कनी व अफाकी। बहमनी साम्राज्य किस सल्तनत के बाद उभरा था तो दिल्ली सल्तनत के। बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ तो 1527 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य के विघटन से कौन कौन सी सल्तनतें बनी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार व बीदर। बहमनी साम्राज्य का प्रसिद्ध स्थापत्य उदाहरण कौन सा है तो महमूद गवन मदरसा बीदर में। बहमनी स्थापत्य व संस्कृति। महमूद गवन कौन था? बहमनी साम्राज्य का वजीर। महमूद गवन ने किसका निर्माण कराया तो मदरसा का बीदर में। बहमनी शासक का धर्म कौन सा था? इस्लाम यानी सुन्नी। बहमनी साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था तो कला व स्थापत्य के लिए। बहमनी शासकों ने किस भाषा को संरक्षण दिया तो फारसी। बहमनी शासकों ने किस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाया तो दक्कन के क्षेत्र पर। बहमनी साम्राज्य किस साम्राज्य से संघर्ष करता रहा तो विजयनगर साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद किस सल्तनत ने सबसे अधिक शक्ति प्राप्त की तो बीजापुर ने। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो कालीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य किस नाम से प्रसिद्ध हुए तो दक्कन की सल्तनत। अगला है सामान्य तथ्य विजयनगर व बहमनी के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336 में। बहमनी की 1347 ईस्वी में। कालीकोट का युद्ध किसके बीच हुआ तो विजयनगर व दक्कन की सल्तनतों के बीच। विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी तो गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ तो तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने किस राज्य का वर्णन किया तो विजयनगर का। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कौन सा राज्य सबसे अधिक समय तक चला तो बीजापुर सल्तनत। विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य किस शैली का था तो द्रविड़ शैली। विजयनगर व बहमनी संघर्ष मुख्यतः किस कारण था तो दक्कन क्षेत्र का प्रभुत्व व रायचूर दोआब का नियंत्रण। अगले पढ़ेंगे हम सूफी व भक्ति आंदोलन जो कि आपका 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में चला था। भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। भक्ति आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ? ईश्वर की भक्ति व सामाजिक सुधार के लिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस दक्षिण भारतीय परंपरा से हुआ तो आलवार व नयनार संप्रदाय से। आलवार किस देवता के भक्त होते थे तो विष्णु के। नयनार शिव के भक्त होते थे। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? भक्ति में भेदभाव रहित भावना। भक्ति आंदोलन ने किसका विरोध किया तो जातिवाद, पाखंड व अंधविश्वास का। भक्ति आंदोलन ने किसका प्रचार किया तो समानता, प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति का। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो विशिष्टता द्वैत। ध्यान रखना आपको, रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस देवता के उपासक थे तो विष्णु के। बस तो किस आंदोलन से जुड़े थे तो लिंगायत आंदोलन से। प्रमुख संत जो हुए उत्तर भारत के, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? स्वामी रामानंद के। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कबीर ने किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा, जातिवाद और पाखंड का। कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे तो सदुकड़ी। कबीर के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं तो बीजक में। कबीर ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? निर्गुण भक्ति का। कबीर का प्रसिद्ध निर्गुण भक्ति यानी कि जिसमें आपकी मूर्ति पूजा नहीं होती है उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है दुख में सुमिरन सब करे। सिर्फ तथ्य आपके ध्यान के रखने के लिए इसका प्रसिद्ध दोहा है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। गुरु नानक किसके संस्थापक थे तो सिख धर्म के। गुरु नानक की शिक्षाओं का संकलन किस धर्म में है तो गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संत कबीर व नानक की शिक्षाएं। कबीर ने किसे सच्चा धर्म माना है तो प्रेम व भक्ति को। कबीर किस संप्रदाय से जुड़े थे तो निर्गुण संत परंपरा से। गुरु नानक का प्रमुख उपदेश क्या था तो एक ओंकार। गुरु नानक ने किसका विरोध किया तो जातिवाद, पाखंड और मूर्ति पूजा का। गुरु नानक का प्रसिद्ध कथन क्या था तो न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख। सिखों का पहला गुरु कौन हुआ तो गुरु नानक। इनके 10 गुरु हैं। गुरु नानक के बाद सिखों का दूसरा गुरु कौन बने तो गुरु अंगद। गुरु अंगद ने किस लिपि को प्रचलित किया तो गुरुमुखी लिपि को। गुरु ग्रंथ साहिब में किन संतों की वाणी भी संकलित है तो कबीर, नामदेव, रैदास आदि की। दक्षिण भारत के भक्ति संत रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया तो विशिष्टता द्वैत का। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ तो श्री पेरुबुदूर, तमिलनाडु में।
माधवाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद। माधवाचार्य किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु थे। बसव बासवन्ना किस आंदोलन से जुड़े थे? तो लिंगायत। लिंगायत किसकी उपासना करते थे? शिव की। लिंगायत आंदोलन किस राज्य में फैला हुआ था? कर्नाटक में। अलवार संत किस देवता के भक्त होते थे? तो विष्णु के। नयनार किसके थे? शिव भगवान के। भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ा? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में। आगे सूफी आंदोलन। सूफी संत किस धर्म से जुड़े थे? तो इस्लाम धर्म से। सूफी संत किसका प्रचार करते थे? तो प्रेम, भाईचारा, ईश्वर की भक्ति का। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अरब में। भारत में सूफी आंदोलन कब आया? तो 12वीं सदी में। भारत में सूफी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो दिल्ली और उसके आसपास। सूफी आंदोलन के प्रमुख सिलसिले कौन कौन से थे? तो चिश्ती, सुहरवर्दी, फिरदौसी और नक्शबंदी। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर, राजस्थान में। चिश्ती सिलसिले के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। सूफी संत व संस्कृति। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली का जनक। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? सितार। अमीर खुसरो ने किस गायन पद्य की रचना की? कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह को क्या कहते हैं? खानका। सूफी संत किस भाषा में उपदेश देते थे? स्थानीय भाषाओं में, जो कि स्थानीय भाषा होती थी। सूफी संतों ने किस विचारधारा का विरोध किया? तो कट्टर पंथ का। भारत में सूफी व भक्ति आंदोलन का समान उद्देश्य क्या था? तो जातिवाद व पाखंड का विरोध। सूफी संतों ने किस नीति पर जोर दिया? तो सर्वधर्म समभाव पर। सूफी संतों ने किस परमात्मा से जोड़ने का माध्यम माना? किसे परमात्मा से जोड़ने का माध्यम माना? तो प्रेम को। सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? हिंदू मुस्लिम एकता व सामाजिक सद्भाव बढ़ गया। अगला हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर को। 1526 से लेकर 1523 तक। बाबर किस वंश का शासक था? तो तैमूर वंश, फरगना था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना, उज्बेकिस्तान में। बाबर का पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता कौन थी? कुतुब निगार खान। भारत पर बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी के, जिससे लोदी वंश समाप्त हो गया था। पानीपत की पहली लड़ाई का परिणाम क्या रहा? इब्राहिम लोदी की हार व मृत्यु। भारत में किस युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। ये आपके सिसोदिया वंश से संबंधित है, आपके राणा सांगा। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो राणा सांगा को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 1529 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? अफगान वंश के शासकों के साथ। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला हम पढ़ेंगे हुमायूं। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हुमायूं। हुमायूं का राज्यकाल कब से कब तक रहा? 1530 से 40 व 55 से 56 तक। हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह को कब हराया था? 1535 में। हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराया? तो शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं शेरशाह सूरी के। चौसा के युद्ध का परिणाम हुमायूं की हार। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो सीढ़ी से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। आगे हम पढ़ेंगे अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठे? तो अकबर। अकबर का राज्य कहाँ हुआ? तो कानौर, पंजाब में। अकबर की सुरक्षा किसने की थी? तो बैरम खान ने
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो अकबर व सम्राट हेमचंद्र हेमू के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई का परिणाम क्या रहा? हेमू की हार व अकबर की विजय। अकबर ने किस नीति को अपनाया था? तो सुलह एक कुल की नीति। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो दीन इलाही की 1582 में। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अबुल फजल। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9 रत्न। अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे? अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमायूं, फकीर आजियो दिन। इसके 9 रत्न थे। अकबर के शासनकाल में किसने फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया? तो अबुल फजल ने। अकबर ने भूमि कर व्यवस्था किसके अनुसार की? तो टोडरमल के। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। अकबर का दरबार कहाँ स्थित था? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में किस इमारत का निर्माण अकबर ने कराया था? तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसकी विजय की याद में बनवाया था? तो गुजरात विजय की याद में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा में। अकबर को किस उपाधि से जाना जाता है? तो महाबली व गाजी। आगे हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। अकबर के बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर। इसके पुत्र होते हैं जहांगीर। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो सलीम। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? तो नूरजहां। मूल नाम मेहरुनिसा होता था इसका, तो इसको नूरजहां का नाम दिया था। नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझे जहांगीरी। जहांगीर के समय अंग्रेज व्यापारी पहली बार भारत कब आए? तो 1608 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी कहाँ पहुंचे? तो सूरत में। सूरत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी? तो सर थॉमस रो को। सर थॉमस रो किसके दूत बनकर भारत आए थे? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के। नूरजहां का प्रभाव किस पर सबसे अधिक था? तो जहांगीर पर। जहांगीर को किस कला का शौक था? तो चित्रकला का, और इसके शासन को चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। जहांगीर के समय किस चित्रकला का विकास हुआ था? तो मुगल चित्रकला का। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 ईस्वी में। जहांगीर की कब्र कहाँ है? तो शाहदरा, लाहौर में। अगला हम पढ़ेंगे शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठे शाहजहां। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल। मुमताज महल की स्मृति में कौन सा स्मारक बनवाया गया? तो ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, जो कि 1648 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल का निर्माण किस वास्तु शैली में हुआ? तो फारसी व भारतीय शैली के मिश्रण में। शाहजहां के समय किसे महाराजा धिराज की उपाधि दी गई? तो राजा जसवंत सिंह बुंदेला को। शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनवाया? दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब हुआ? 1638 से 1648 में। और जामा मस्जिद कहाँ बनवाई गई? तो दिल्ली में। शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वास्तुकला का स्वर्णिम। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो आगरा किले में। शाहजहां ने तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन कहाँ रखा? तो दिल्ली के लाल किले में। शाहजहां को अपने अंतिम समय में कहाँ कैद कर दिया गया था? तो आगरा के किले में। शाहजहां को किसने कैद किया? तो औरंगजेब ने। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में। शाहजहां की कब्र कहाँ है? तो ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में। अगला हम पढ़ेंगे औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठे औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। बहुत लंबा नाम है साथियों, ध्यान रखें। औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया? तो कट्टर सुन्नी इस्लाम नीति को। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया? तो जजिया कर को। औरंगजेब ने संगीत पर क्या प्रतिबंध लगाया? दरबार से संगीत निकाल दिया। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 50 वर्ष तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने गोल गुम्बद कहाँ बनवाया? बीजापुर में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो खुलदाबाद, औरंगाबाद के पास में। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल व क्षत्रिय राज्य।
1707 ईस्वी के बाद में। उत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1707 से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो शाह ए बेकरार। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब था? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक। 1719 ईस्वी तक कितने मुगल बादशाह बने? तो 4। 1719 में किसे मुगल गद्दी पर बैठाया गया? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को इसका उपनाम क्या था? तो इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह किस देश का शासक था? ईरान। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगलों को हराया? तो करनाल का युद्ध 1739 में। करनाल की लड़ाई में मुगलों की हार किस बादशाह के समय हुई थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के। नादिर शाह दिल्ली से कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन ले आया? तो ले गया मयूर सिंहासन। नादिर शाह दिल्ली से कौन सा प्रसिद्ध हीरा ले गया? तो कोहिनूर हीरा। आगे हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1630 में सिमलेरी दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध कला कहाँ से सीखी? तो मुगलों से। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ में। शिवाजी ने किस किले पर कब्जा कर अपनी शक्ति की नींव रखी? तो तोरण किला। शिवाजी ने अफजल खान को कहाँ मारा? प्रतापगढ़ में। शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति को हराया था? तो शाइस्ता खान को। शिवाजी ने किससे छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी रायगढ़ में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में। शिवाजी के बाद मराठों का उत्तराधिकारी कौन बना? तो संभाजी। संभाजी की मृत्यु किसने करवाई? औरंगजेब ने। वैसे दोस्तों वास्तविक बात बताऊं आपको तो शिवाजी ने औरंगजेब का जीना मुश्किल कर दिया था। इसके कम से कम 25 से 30 वर्ष दक्षिण भारत को संभालने में ही चले गए थे औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संभाजी के बाद मराठा राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम ने। मराठों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? तारा। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक शासक कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो सेनानी पेशवा थे। मराठों और मुगलों के बीच 1728 ईस्वी में कौन सी संधि हुई है? तो संधि ऑफ मुगल मराठा। आगे हम देखेंगे सिख शक्ति। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 में। खालसा पंथ की रचना की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर को किसने हराया और मार डाला? मुगलों ने 1716 ईस्वी में। सिखों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो शेर ए पंजाब। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। अगला हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य। मैसूर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हैदर अली। हैदर अली ने किस वर्ष सत्ता संभाली? 1761 में। हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को किस नाम से जानते थे? तो शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान ने किस युद्ध कला का प्रयोग किया? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में लड़ा गया था। चौथा मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू के बीच कहाँ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला है हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो निजाम उल मुल्क ने, आसफ जहां ने। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद राज्य को अंग्रेजों ने किस संधि से अपने अधीन किया था? तो 1798 ईस्वी की संधि से। अन्य क्षेत्रीय राज्य जो थे आपके, बंगाल में स्वतंत्र नवाब किसने स्थापित किए? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई? मुर्शिदाबाद में। अवध राज्य की स्थापना किसने की? तो सादत अली खान ने। अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद में। बाद में लखनऊ में स्थानांतरित हो गई थी। तो साथियों इसी के साथ हमारी जो है मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम अगली वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों जय हिंद जय हिमाचल।